जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मीराबाई की अनोखी प्रेम की कथा अध्याय 126। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी चैनल का नाम है व्रतहार RRS। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्य द्वारिका के दर्शन के पश्चात मीरा के लिए स्वाभाविक था कि उसी रात दर्शन की फिर से अनुभूति की लालसा रखना, उनकी फिर से प्रतीक्षा करना। जैसे वृंदावन में प्राय वह नित्य ही रात्रि में दिव्य वृंदावन के दर्शन करती थी, यहाँ भी प्रत्येक सूर्य अस्त के समय सागर तट पर खड़े मीरा को फिर से दिव्य द्वारिका के उस सुगंधित वातावरण में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा होती। पर सब कुछ तो ऐसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जहाँ इधर श्री द्वारिका धाम में मीराबाई पल प्रति पल विरह में उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब वो अपने जीवन धन प्राणराध्य की श्री द्वारिकाधीश का पुनः संदिग्ध प्राप्त कर पाएगी, तो उधर व्यावहारिक जगत में मृता और चित्तौड़ पर संकट के घनघोर बादल मंडरा रहे थे। मीराबाई के चित्तौड़ परित्याग के बाद एक न एक संकट के बादल सामने आते ही रहे। बादशाह अकबर ने योजनाबद्ध रीति से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। अकबर का सैन्य बल अधिक होने से चित्तौड़ किले पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। मृता के राव जयमल चित्तौड़ किले की रक्षा हेतु लड़ते हुए अद्भुत वीर गति को प्राप्त हुए। किले पर से भगवा ध्वज के उतरते ही राजपूती गौरव धूलिधूसरित हो गया। सुख शांति समृद्धि को दुख दरिद्रता दीनता ने डस लिया। किसी साधु के कहने पर जनमानस में यह विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती मेड़तनी कुंवर रानी सा मीराबाई को सताए जाने का ही दुष्परिणाम है। अब तो यदि मीरा बाई वापस मेवाड़ पधारे तो ही रूठे हुए देव संतुष्ट हो। चित्तौड़ के राजपुरोहितों जी के साथ राठौर के पुरोहितों मेवाड़ के प्रथम श्रेणी को दो उमराव जयमल जी ने दोनों पुत्र हरिदास और रामदास और कई राठौर राणावत राजपूत सरदार एकत्रित हो गए। एक दिन मीरा के निवास स्थान का पता पूछते हुए द्वारिका जी पहुँचे। मेवाड़ के राजपुरोहित जी ने मीराबाई के चित्तौड़ पर आई विपदा का चित्रण करते हुए बताया। आपके वहाँ से आने के पश्चात धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दीनहीन एवं राजकोष रिक्त हैं। बड़े बूढ़ों को कहना है कि राज्य की यह अनर्थ कुंवर रानी सा मेड़तनी जी को सताने और उनके चित्तौड़ परित्याग के कारण दिन न्योता आया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि आप वापस पधारे तो मृता की धरा पुनः श्यामल हो उठे। राजपुरोहित जी ने सिर से सफा उतारकर भूमि पर रखा। मेरी इस पाग की लाज आपके हाथ में है, हमें सनाथ करे। हम आपके यहाँ से आ जाने से अनाथ हो गए हैं। मृता के राजपुरोहित उठकर कक्ष में गए। मीरा ने भूमि पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। पुरोहित जी के साथ ही हरि सिंह जी और रामदास जी भी कक्ष में आए। उन्होंने मीरा को प्रणाम किया। सबने आसन ग्रहण किया। सबके मुख मलान थे। राजपुरोहित जी ने कहा, वाइसा हुकुम, केवल आपका सब उसर कुल ही आप ग्रस्त नहीं है, पितृकुल भी तितर बितर हो गया है। एक बार किसी साधु ने कहा था कि मेवाड़ की किसी साधु के अपमान हुआ है, जिसके कारण यह विपत्ति बरस पड़ी है। महाराज ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम के साथ अर्घ बिना की है। आप वापस पधारे तो सबकी विपत्ति दूर हो। पुरोहित जी महाराज, मीरा ने उदास दुखित स्वर में कहा, मनुष्य केवल अपने ही कर्मों का फल पाता है। चित्तौड़ और मृता की विपत्ति गाथा सुनकर जी दुखा, किंतु सच मानिए यह मेरे कारण नहीं हुआ। मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई दुख आया, और आया भी हो तो मुझे आंख उठाकर देखने का समय नहीं था। वह दुख कैसे आया, किसके द्वारा आया, यह सब मुझे कैसे मालूम होता। वह वहम आप दोनों ही और के महाअनुभवों अपने मन से निकाल दे, और मेरे लौटने के बाद कैसे संभव है। कभी आप लोगों ने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहती हुई अपनी बहन बेटी को कहा कि अब तुम तिहर चलो तो सब सुखी हो जाएं।
अब इस दिव्य भूमि पर धाम में आकर कहीं लौटना होता है भाई। कहते हुए मीरा की आंखों से अश्रुबिन झलक पड़े। हरिदास रामदास छतरनी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र को जन्म देती है बेटा। तुम्हारे पिता काका भाई युद्ध में मारे गए, इनमें अनोखी बात क्या हुई? वीरों को जागतिक सुख नहीं, अपना धर्म और कर्तव्य प्रिय होता है। तुम्हारे पिता ने मुझसे अनेक बार युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। तुम्हें तो अपने पिता पर गौरव होना चाहिए। सम्यक कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है, अन्यथा देह तो प्रारब्ध के अधीन है। इसे तो वह सब सहना ही है जो उसका प्रारब्ध उसे दे। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान की उसका कर्तव्य है। अबलाओं की भांति रोना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। उठो और राजा प्रजा की सेवा में जुट जाओ, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। मीरा ने साथ चलने की बात को टालते हुए कहा, कुछ दिन मुझे विचार करने का समय प्रदान करें, तब तक आप सभी सरदार द्वारिकाधीश के दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठाएं। मीरा ने उन्हें कह तो दिया कि उसे सोचने का समय प्रदान करे, पर उसके अंतर्मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वह करुणामय भगवान को करुणा की दुहाई देने लगी। यहाँ तक आने के पश्चात मैं वापस लौट जाऊँ, यूँ शरण में आए को लौटा देना तो आपका स्वभाव नहीं ठाकुर। फिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न कर रहे हो जो आपके स्वभाव में ही नहीं। मैं तो आपकी जन जन की दासी हूँ, मुझे दिशा दिखाओ हे नाथ। मीरा करुणा की गुहार लगाते हृदय का क्रंदन स्वरों में उड़ेलने लगी। करुणा सुनो श्याम मोरी, मैं तो हुए रही चेरी तोरी। इसे आगे हम आपको कथा 127 अध्याय में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।